बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। 40 लाख का था और फिर एक थर्ड इंस्टॉलमेंट थैले का जाना था, जिस थैले में 21 लाख रखना था, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए कैश में होता और 11 लाख रुपए का एक चेक होता, और ये चेक आम आदमी पार्टी के नाम पे डोनेशन के रूप में ये दे रही हैं, ताकि इनके डायरेक्ट वो वाइट में होता पूरा, बाकी सब ब्लैक में होता, और इस थैले में इनके नाम का पर्चा होता कि ये सीट के लिए 54D सीट रोहिणी के लिए बिंदु जी प्रत्याशी बनेंगी और उसी से नाम फाइनलाइज होगा। तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई पैसे के ट्रांसफर का है। दूसरा, आपने पठानिया जी को स्पष्ट शब्दों में सुना, वो कह रहे थे पैसा का तो है और दे दो तो ठीक है। फर्स्ट कितने के इंस्टॉलमेंट थे? तो इन्होंने कहा 21 का था, मैं 10 दे दूं क्या पहले? तो उन्होंने कहा देखो, पुनीत पे तो पूरा आपको विश्वास करना पड़ेगा, मेरा ही आदमी है, वो कह रहा है तो आप कर दो। तो इससे ज़्यादा स्पष्ट और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 5 लोगों में से आदिल जी के नाम को छोड़ के चारों का नाम लिया, और सबसे बड़ी बात है, ये कोई आज का विषय नहीं है। एमएलए के चुनाव के समय, जिस एमएलए के चुनाव में आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी की जीत हुई, उस समय भी जो 2 प्रत्याशी थे, उन दोनों में जो स्पीड के साथ कम इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट पहुंचा पाया तुरंत, डिलीवरी उसको हुई है, और जो धीरे धीरे पैसा पहुंचा रहा था उसको डिलीवरी नहीं हुई है, उसको विधानसभा की टिकट नहीं दी गई है। ये जो बिजनेस मॉडल है इनका, आम आदमी पार्टी का, आज पूरा का पूरा यहां पर्दाफाश हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय विजेंद्र जी भी यहां पर हैं, वो भी इस पर प्रकाश डालें, और बहन बिंदु भी बहुत संक्षेप में जो आवाज आप वहां सुन रही थी पर्दे में, अब वो आवाज यहां भी आप सुन पाएंगे। आदरणीय विजेंद्र जी। साथियों, अभी आपने देखा मोटे माल का खेल। कट्टर ईमानदार, कट्टर भ्रष्टाचारी है, इसका एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण अभी, जैसा संबित जी ने भी बताया, इसी स्क्रिप्ट में एक अंश ये है कि दिनेश सर्राफ बता रहे हैं कि जब विधानसभा का चुनाव था रोहिणी का, तो मैंने जय कुमार को कहा तू मुंजी है और पैसे देने में देरी कर रहा है, और राजेश जो मेरे अगेंस्ट लड़ा था वो पहले जाके पैसे दे आया और टिकट उसको मिल गई और तू रह गया। तो ऐसा नहीं है कि नगर निगम की टिकटें ही बेची जा रही हैं, विधानसभा की टिकटें भी दिल्ली में इसी तरह से बेची गई थी, ये भी इस वीडियो में स्पष्ट हो रहा है। और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल आपने देखा कि किस तरह से गैंग हिस्सों में बांटकर और वहां पर लोगों को, टाउट्स को बिठाकर, और कुछ अननोन चेहरे जो पार्टी में स्पष्ट रूप से सामने नहीं है, उनके थ्रू डील करके, और फिर वो दलाल पैसा पहुंचाकर टिकट बुक कर रहे हैं। बिंदु वहां पर बहुत सक्रिय थी। बिंदु वास्तविकता में वहां पर आम आदमी पार्टी की नंबर 1 कैंडिडेट थी। अभी समय की कमी है, हमारे पास वो क्लिप भी वो वीडियो भी है जिसमें बिंदु की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं रोहिणी असेंबली में। आप कहेंगे तो 40 सेकंड का वो है, वो भी हम दिखा सकते हैं। तो बिंदु, सबको ये लगता था कि अगर 54D से बिंदु लड़ेगी तो हमें दिक्कत आएगी, लेकिन पैसे के आगे कैंडिडेट इंफीरियर भी चलेगा। ये इनका दूसरी मॉडस ऑपरेंडी है। पैसा पहले आना चाहिए, मोटा माल दे सके, खास आदमी जो हो वो पहले आना चाहिए, लेकिन क्वालिटी इंफीरियर भी चलेगी। दूसरा, हमारी ये मांग है कि हम इस बात की जांच की मांग करते हैं और इस मामले को तुरंत एसीबी जो है कॉग्निजेंस ले और इन लोगों को गिरफ्तार करे, क्योंकि ये जो पुनीत गोयल है, ये पठानिया है, ये दिनेश सर्राफ है, और इसी तरह के जो गैंग में लोग हैं,
इनको शिकंजे में लेने से पूरे राज खुल जाएंगे। और ये पूरा नगर निगम के भ्रष्टाचार का जो गेटवे ऑफ भ्रष्टाचार ये दिल्ली में खोलना चाहते हैं और दिल्ली की नगर निगम को लूटना चाहते हैं, क्योंकि टिकट अगर पैसे लेकर दिए जा रहे हैं तो एक तरह से उनको आप उनको एक लाइसेंस दे रहे हैं कि जाओ और दिल्ली के लोगों को लूटो। तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा स्टैंड यहाँ दिखाया है और बिंदु जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सक्रिय कार्यकर्ता रही है आम आदमी पार्टी की, लेकिन उनका असली चेहरा देखकर वो पूरी तरह से हतप्रभ हैं और पूरी तरह से हैरान है।